Hello guys, welcome to our YouTube channel that is Edu Group of Excellence. So today we will again learn about function. फंक्शन का पहला एक बन चुका है वीडियो, तो अगर आप लोग ने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले उसे देख लीजिए, तभी आप लोग को फंक्शन पार्ट 2 समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो पहले समझते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन कॉलिंग, मतलब फंक्शन को कॉल करने का 4 तरीका होता है टोटल। ओके, तो कौन कौन सा है वो समझते हैं। जो पहला है वो है फंक्शन। एक फंक्शन का टाइप होता है जो विथआउट आर्गुमेंट्स विथआउट रिटर्न वैल्यू होता है, मतलब हम लोग को ना उसमें कुछ आर्गुमेंट्स पास करना पड़ता है और ना ही वो कुछ वैल्यू रिटर्न करता है, तो वो पहला टाइप हो गया। दूसरा जो टाइप होता है उसमें क्या होता है, विथआउट आर्गुमेंट्स विथ रिटर्न वैल्यू, मतलब हम लोग आर्गुमेंट्स तो पास नहीं करते हैं पर वो कुछ ना कुछ रिटर्न वैल्यू हम लोग को देता है। तीसरा जो टाइप है वो है विथ आर्गुमेंट्स और विथआउट रिटर्न वैल्यू, मतलब आर्गुमेंट्स तो रहेगा, मतलब हम लोग आर्गुमेंट्स तो पास करेंगे लेकिन कुछ रिटर्न वैल्यू नहीं मिलेगा। और जो लास्ट टाइप वो है विथ आर्गुमेंट्स विथ रिटर्न वैल्यू, मतलब हम लोग को आर्गुमेंट्स भी पास करना पड़ेगा और वो कुछ वैल्यू भी रिटर्न करेगा। तो इस तरह से टोटल 4 टाइप हो गया फंक्शन कॉलिंग करने का। अब क्या करते हैं, हम लोग सबका एक एक एग्जाम्पल देखते हैं, तब हम लोग को और अच्छे से समझ में आएगा कि क्या था, मतलब ये जो चारों टाइप था। अभी तो आप लोगों को सिर्फ नाम से समझ में आया कि अच्छा इसमें आर्गुमेंट्स नहीं होता है, रिटर्न वैल्यू नहीं होता है, इसमें आर्गुमेंट्स होता है, रिटर्न वैल्यू होता है। लेकिन अभी जब हम लोग सबका एक एक कोड करेंगे तो आप लोग को और अच्छे से समझ में आएगा कि फंक्शन कैसे काम करता है, चारों में कैसे डिफरेंट है। तो चलिए कंपाइलर पे चलते हैं और जाके कोड करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग कंपाइलर पे आ चुके हैं। तो जो ये हमारा पहला एग्जाम्पल है वो है हम लोग का नो रिटर्न, नो आर्गुमेंट्स विथ नो रिटर्न, मतलब ना ही हम लोग का आर्गुमेंट्स रहेगा और ना ही हम लोग का रिटर्न वैल्यू रहेगा। ओके, तो देखते हैं कि अब इसका प्रोग्राम कैसा होता है। तो ये बहुत ही इजी सा एक था प्रोग्राम, मैंने सिर्फ बस जो नंबर लेते हैं रीड करते हैं वो नंबर ग्रेटर है कि नहीं वो बस चेक करने के लिए प्रोग्राम लिखा है। तो फंक्शन डिक्लेरेशन यहाँ पे वॉइड है क्योंकि कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे वॉइड लिखा है। और इसमें कुछ पास भी नहीं करना है हम लोग को, क्योंकि हम लोग ने नो आर्गुमेंट्स विथ नो रिटर्न का एग्जांपल है ये। तो ये हमारा मेन फंक्शन हो गया। ओके, मेन फंक्शन में हम लोग क्या करें, एक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। वो फंक्शन कहाँ है, वो फंक्शन यहाँ है। वो फंक्शन का क्या करना है, उस फंक्शन को 2 नंबर है आई और जे, वो दोनों नंबर को रीड करना है स्कैनफ के हेल्प से। रीड करके दोनों को कंपेयर करना है, जो बड़ा रहेगा उसको प्रिंट करना है, अगर वो बड़ा नहीं है यहाँ पे कंडीशन चेक होगा कि अगर आई बड़ा रहेगा जैसे तो वो आई प्रिंट हो जाएगा, आई बड़ा है, और अगर नहीं रहेगा तो जे प्रिंट हो जाएगा, जे बड़ा है। तो ये एक फंक्शन के अंदर ये कोड लिखा गया है ये वाला पूरा। और ये क्या है ना, ये फंक्शन ना ही कोई आर्गुमेंट्स हम लोग इसमें पास कर रहे हैं, मतलब देखिए यहाँ पे हम लोग को कुछ पास नहीं करना पड़ रहा, और ना ही यहाँ पे कुछ रिटर्न है क्योंकि ये वर्ड है तो कुछ रिटर्न नहीं है। तो ये हम लोग का एग्जाम्पल हो गया नो आर्गुमेंट्स विथ नो रिटर्न का। तो इस टाइप का अगर कोई फंक्शन रहेगा तो वो, अगर आप कहीं पे ऐसा फंक्शन देखते हो तो आप उसको पहला टाइप बोल सकते हो जो कि नो आर्गुमेंट्स विथ नो रिटर्न है। तो इसको रन भी कर लेते हैं हम लोग, तो कोई इधर नहीं आया है, देखते हैं। तो 2 नंबर डालने के लिए बोला जा रहा है, तो 45 और 23 डालते हैं। तो 45 बड़ा था तो प्रिंट हो गया। सो यही है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जो दूसरा एग्जाम्पल है हम लोग का वो क्या है, विथआउट आर्गुमेंट विथ रिटर्न वैल्यू, मतलब आर्गुमेंट तो पास नहीं करेंगे हम लोग लेकिन कुछ रिटर्न वैल्यू रहेगा। तो रिटर्न वैल्यू रहेगा, इसलिए यहाँ पे जो फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं वहाँ पे हम यहाँ पे इंट लिखे हैं क्योंकि ये कुछ रिटर्न कर रहा है, और जो रिटर्न कर रहा है वो इंटीजर टाइप रहा है, इसलिए हम यहाँ पे इंट लिखे हैं। अगर वो कुछ कैरेक्टर वैल्यू रिटर्न करेगा तो आप यहाँ पे कैरेक्टर भी लिख सकते हैं, अगर फ्लोट करेगा तो फ्लोट, जैसा जो रिटर्न करेगा वो लिखेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये जो प्रोग्राम मैंने लिखा है यहाँ पे वो इंट वैल्यू रिटर्न कर रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे इंट लिखा है। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया है, इंट इंटीजर। फिर जो मेरा ये मेन फंक्शन है उसमें मैंने ए आई और एक फ्लैग नाम का लिया है, 3 वेरिएबल लिया। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ ना, मैं एक फंक्शन से सिर्फ एक इंटीजर को रीड कर रही हूँ। ठीक है, तो ये फंक्शन कॉल हो रहा है यहाँ पे इंटीजर। ओके, अब देखो इस फंक्शन में क्या काम हो रहा है, इस फंक्शन में एक इंटीजर ए है, वो सिर्फ स्कैनर से रीड होके वो रिटर्न हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कुछ पास तो नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे देखो इस फंक्शन में हम लोग कोई आर्गुमेंट्स पास नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग को ये कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहा है, और जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है वो वैल्यू यहाँ पे इस वेरिएबल में स्टोर हो जा रहा है। ठीक है, तो ये फंक्शन हम लोग समझ सकते हैं कि ये फंक्शन जो है वो विथआउट आर्गुमेंट है लेकिन कुछ इसका रिटर्न वैल्यू है।
तो इस टाइप का जो फंक्शन होता है वो विथआउट आर्गुमेंट रहता है और उसका कुछ रिटर्न वैल्यू रहता है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू रिटर्न किया वो यहाँ पे स्टोर हो गया, और स्टोर होके फिर वो बस चेक करेगा कि प्राइम नंबर, यहाँ पे मैंने बस प्राइम नंबर का कोड लिखा है। प्राइम नंबर का कोड मैंने अपने पुराने वीडियोस में भी डाला है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो कि प्राइम नंबर कैसे निकाला जाता है। तो बस वही प्राइम नंबर का कोड डाला हुआ है यहाँ पे बस, कि प्राइम नंबर कैसे निकलते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन है जहाँ से चेक हो रहा है, और उसके बाद चेक करके सिंपली यहाँ पे प्रिंट कर दिया मैंने। तो चलो इसको भी रन कर लेते हैं। यहाँ पे 2 पॉजिटिव नंबर डालना है, कुछ भी डाल देते हैं, देखते हैं। इंटर ए पॉजिटिव नंबर है, नॉट 2, तो एक पॉजिटिव नंबर डाला हम लोगों ने। तो 45 प्राइम नंबर नहीं है, तो यहाँ पे आया कि नॉट अ प्राइम नंबर। अगर प्राइम नंबर रहता तो आता है कि हाँ ये प्राइम नंबर है। तो ये हम लोग का दूसरा एग्जाम्पल भी हो गया, विथआउट आर्गुमेंट विथ रिटर्न वैल्यू। अब हम लोग तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तीसरा एग्जाम्पल क्या है कि विथ आर्गुमेंट विथआउट रिटर्न वैल्यू, मतलब आर्गुमेंट इस बार पास करेंगे हम लोग, लेकिन कुछ रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। तो ये जो प्रोग्राम है इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें हम लोग प्राइम नंबर को डिस्प्ले कर रहे हैं, मतलब वही जो पहले वाला प्रोग्राम था सेम है, बस अब लिखने का तरीका अलग हो गया। उसमें क्या कर रहे थे ना, ये जो प्रोग्राम था इसमें हम लोग जो कैलकुलेट कर रहे थे प्राइम है कि नहीं, वो मेन फंक्शन में कर रहे थे। पर इस बार हम लोग जो कैलकुलेट करेंगे कि वो प्राइम है कि नहीं, वो डायरेक्ट फंक्शन में करेंगे, मेन फंक्शन में नहीं। तो यहाँ पर मैंने एक फंक्शन डिक्लेयर किया है प्राइम एंड डिस्प्ले, उसमें एक वैल्यू पास किया, क्योंकि इस बार हम लोग को आर्गुमेंट पास करना है, विथ आर्गुमेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक वैल्यू पास किया। अभी तक क्या था इसमें कि कोई आर्गुमेंट पास नहीं कर रहे थे, ठीक है, तो ये ब्लैंक था, यहाँ भी कुछ पास नहीं कर रहे थे, तो ये भी खाली था। पर इसमें हम लोग कुछ पास कर रहे हैं, तो पास कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो वैल्यू पास करे वो हम लोगों ने लिखा। उसके बाद ये मेन फंक्शन है हम लोग का, मेन फंक्शन में एक वेरिएबल लिया है हम लोगों ने। तो हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल इंट ए ले रहे हैं, इंट ए लेके हम लोग उसको रीड कर रहे हैं, रीड करके उसको सिंपली यहाँ पे एक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। अब देखते हैं इस फंक्शन में क्या काम होता है। तो इस फंक्शन में वही काम हो रहा है कैलकुलेट करने वाला, कि नंबर प्रिंट है, प्राइम है या नहीं। अगर प्राइम रहेगा तो ये प्रिंट होगा, प्राइम नहीं रहेगा तो ये प्रिंट होगा। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि आप आर्गुमेंट तो पास कर रहे हैं, पर इसका कुछ रिटर्न वैल्यू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वॉइड भी लिखा है पहले से, और कुछ रिटर्न नहीं कर रहा। अगर रिटर्न करता तो यहाँ पे रिटर्न लिखा रहता, पर ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं ये कौन सा टाइप है। ये वो टाइप है जहाँ पे हम लोग आर्गुमेंट्स तो पास कर रहे हैं, लेकिन कुछ रिटर्न वैल्यू नहीं आ रहा है। ओके, तो इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे कैलकुलेट है कि सिंपली जो रहेगा वो प्रिंट हो जाएगा। तो चलिए इसको भी कंपाइल करके देख लेते हैं। तो इंटर पॉजिटिव नंबर सपोज 85 डाला मैंने, तो वो प्राइम नंबर नहीं है, तो यहाँ पे सिंपली आ गया कि नॉट अ प्राइम नंबर। अगर प्राइम नंबर रहता तो प्राइम नंबर आता। तो ये तीसरा एग्जाम्पल भी हो गया। अब चौथा एग्जाम्पल देखते हैं। जो चौथा एग्जाम्पल है वो हम लोग का है विथ आर्गुमेंट विथ रिटर्न, मतलब इस पर हम लोग का रिटर्न वैल्यू भी हम लोग को मिलेगा और हम लोग को कुछ पास भी करना पड़ेगा फंक्शन में। तो यहाँ पे देखिए इंट है और यहाँ पे जो पास कर रहे हैं वो भी है। तो इस बार ये लास्ट कैटेगरी है जिसमें हम लोग को आर्गुमेंट्स भी देना है और रिटर्न वैल्यू भी हम लोग को मिलेगा। तो ये फंक्शन में क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे भी हम लोग प्राइम नंबर ही चेक कर रहे हैं, बस लिखने का तरीका अलग है। ये मैंने एक ही एग्जांपल से इसलिए लिखा है ताकि आप लोग को समझ में आए कि चारों फंक्शन में क्या डिफरेंस है, कैसे चारों अलग अलग काम कर रहा है, ठीक है। तो इसमें मेन फंक्शन में मैंने क्या किया है, एक वेरिएबल लिया और उसको रीड किया, रीड करके n इज पास टू चेक प्राइम नंबर फंक्शन, द रिटर्न वैल्यू इज असाइन टू द फ्लैग वेरिएबल। ओके, अब क्या करें कि हम लोग यहाँ पे जो a है उसको पास कर रहे हैं इस फंक्शन में, इस फंक्शन में हम लोग पास कर रहे हैं उसको, और पास करके जो वैल्यू रिटर्न हो रहा है उसको फ्लैग में स्टोर करें, ठीक है। तो जब हम लोग इसमें एक जो नंबर को पास कर रहे हैं वो इस नंबर के साथ क्या कर रहा है, इस फंक्शन देखते हैं। तो प्राइम नंबर अब फंक्शन कॉल हुआ है, तो इस फंक्शन में क्या हो रहा है, इस फंक्शन में चेक हो रहा है कि वो प्राइम है या नहीं। अगर वो प्राइम रहेगा तो रिटर्न करेगा 0 और नहीं रहेगा तो रिटर्न करेगा 1। ओके, तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पे जो भी रिटर्न करेगा, सपोज अगर इसने 1 रिटर्न किया तो 1 यहाँ पे स्टोर हो जाएगा फ्लैग में, और अगर इसने 0 रिटर्न किया तो 0 यहाँ पे स्टोर हो जाएगा फ्लैग में, ठीक है। उसके बाद हम लोग फ्लैग में जो भी वैल्यू आएगा उससे कंपेयर करके लिख देंगे कि जो नंबर था वो प्राइम है या नहीं। तो अगर 1 रिटर्न किया तो नहीं है और 0 रिटर्न किया तो है, तो वही सिंपली मैंने यहाँ पे लिखा है इस लाइन में। तो बस इतना ही कोड है और कुछ नहीं है। बस आप लोग को समझना है कि कैसे यहाँ पे फंक्शन में कैसे हम लोग आर्गुमेंट्स पास कर रहे हैं और कैसे हम लोग को एक रिटर्न वैल्यू मिल रहा है, ठीक है। चलिए इसको कंपाइल करते हैं। तो कंपाइल हो गया, नो एरर। अब कुछ पॉजिटिव नंबर डालना है, सपोज ये डालते हैं। तो ये प्राइम नंबर था इसलिए यहाँ पे प्रिंट हुआ कि हाँ प्राइम नंबर है। तो बस यही था चारों एग्जाम्पल। कहीं पे कुछ दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। सो गाइस, हम लोगों ने एग्जाम्पल देख लिया, अब आगे बढ़ते हैं।
अब जो है फंक्शन में एक कॉन्सेप्ट है, वो है कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। मतलब हम लोग फंक्शन को जो कॉल करते हैं वो दो तरीका होता है कॉल करने का। एक होता है कि हम लोग उसके वैल्यू से कॉल कर सकते हैं, किसी डेटा का वैल्यू के से, और या फिर हम लोग एक होता है कॉल बाय रेफरेंस, मतलब हम लोग रेफरेंस करके कॉल कर सकते हैं। इसको डिटेल में समझते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे कि हम लोग फंक्शन में जब कोई डेटा को पास करते हैं, तो अगर हम लोग डायरेक्ट डेटा को ही पास कर दे रहे हैं तो वो हो गया कॉल बाय वैल्यू, पर अगर हम उस डेटा को थोड़ा मॉडिफाइड करके पास कर रहे हैं तो वो हो गया कॉल बाय रेफरेंस। आगे और समझते हैं कि कॉल बाय वैल्यू क्या होता है। तो इन कॉल बाय वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू कैन नॉट बी चेंज और मॉडिफाइड। वही कि जो भी ओरिजिनल वैल्यू था उसको हम लोग चेंज नहीं करेंगे, ना ही उसको मॉडिफाइड करेंगे। In call by value, the value of the actual parameter is copied into the formal parameters. In other words, we can say that the value of the variable is used in the function call value method. Call by value method. मतलब क्या हुआ कि हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि जो भी हम लोग का वैल्यू है उसको डायरेक्ट हम लोग फंक्शन में पास कर देते हैं, फंक्शन जो भी रिटर्न करता है। ठीक है, तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं, वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज यूज्ड इन द फंक्शन कॉल इन द कॉल बाय वैल्यू मेथड। मतलब क्या है कि जो भी वैल्यू होता है वेरिएबल का वही यूज होता है कॉल बाय वैल्यू मेथड में। लेकिन कॉल बाय रेफरेंस में ऐसे नहीं होता, हम लोग वहाँ पे डेटा को मॉडिफाइड कर भी सकते हैं, पर कॉल बाय वैल्यू के मेथड से जब हम लोग फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो हम लोग वैसा नहीं कर सकते। तो इसका एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए कंपाइलर। सो गाइज हम लोग आ चुके हैं कंपाइलर पे, तो समझते हैं कॉल बाय वैल्यू क्या होता है। ये बहुत ही सिंपल सा एक प्रोग्राम लिया है मैंने, बहुत ईजी है। बस मैं आप लोग को ये दिखाना चाहती हूँ कि कैसे कॉल बाय वैल्यू में होता है। तो कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है ना कि आप जो फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो उसमें आप जो वेरिएबल पास कर रहे हैं वो उसके वेरिएबल करें, मतलब वेरिएबल का जो भी नाम है वो पास कर रहे हैं आप। वेरिएबल का एड्रेस नहीं पास कर रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्ट आप उसका नाम पास कर रहे हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक मेन फंक्शन लिया है, ठीक है। यहाँ पे x का वैल्यू पहले 100 है, ओके। उसके बाद मैंने क्या किया है, उस वैल्यू को प्रिंट किया है, ठीक। उसके बाद वैल्यू से मैंने फंक्शन को वैल्यू पास किया है, मतलब मैं यहाँ पे x का वैल्यू पास कर रही हूँ, ठीक है। x का एड्रेस नहीं पास कर रही मैं, x का जो भी वैल्यू है, जैसे कि यहाँ पे x का वैल्यू 100 है तो मैं यहाँ पे x का वैल्यू पास कर दे रही हूँ। तो चेंज वाला में 100 जाएगा, जाके क्या होगा कि बिफोर एडिंग द वैल्यू इनसाइड द फंक्शन जो भी था प्रिंट होगा, फिर उस जो भी वैल्यू है मेरा उसमें 100 ऐड हो जाएगा और ऐड होके प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप प्रिंट करोगे तो यहाँ पे आपका नंबर का वैल्यू आएगा 200, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 200, ठीक। लेकिन जब आप यहाँ पे कॉल करोगे ना तो यहाँ पे आपका x का वैल्यू अभी भी 100 ही रहेगा। अब ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है कि x का वैल्यू मेरा 100 ही रह रहा है? इसके पीछे क्या रीज़न है? इसके पीछे ये रीज़न है कि मैंने यहाँ पे फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, ठीक है। ये वॉइड है, मतलब फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे जो भी चेंजेस हो रहा है वो चेंजेस इसी में होके रह जा रहा है, ठीक है। उस x का जो वैल्यू है वो चेंज हो रहा है, यहीं पे हो रहा है। तो यहाँ पे आप प्रिंट कर रहे हो तो यहाँ पे तो 200 हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये यहाँ पे प्रिंट करोगे तो यहाँ पे 200 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, तो x का वैल्यू जो था वही रह जाएगा। चेंज यहाँ पे हुआ, यहाँ पे नहीं। ये बात नोटिस करना है कि चेंज यहाँ पे हुआ, यहाँ पे नहीं। मतलब क्या हो रहा है ना कि आप यहाँ पे एक वैल्यू को पास कर रहे हो, वेरिएबल का एक वैल्यू पास कर रहे हो, वेरिएबल का एड्रेस नहीं पास कर रहे। तो वेरिएबल का वैल्यू पास कर रहे हो, तो पास करने के बाद यहाँ पे चेंजेस हो रहा है, ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है कि उसका असर यहाँ भी दिखेगा, ठीक है। तो हम लोग को इसीलिए जब देखिए हम यहाँ पे कंपाइल करके मैं आप लोग को दिखाती हूँ तो आप लोग को समझ में आएगा। देखिए क्या हो रहा है कि पहले जो फंक्शन कॉल करने के पहले 100 था, ठीक है। उसके बाद बिफोर एडिंग वैल्यू इनसाइड फंक्शन नंबर इक्वल टू 100, ठीक है। आफ्टर एडिंग वैल्यू इनसाइड फंक्शन नंबर इक्वल टू 200 और आफ्टर फंक्शन कॉल x इक्वल टू 100। मतलब क्या हो रहा है कि फंक्शन में जब हम लोग प्रिंट कर रहे हैं तब तो 200 आ रहा है, लेकिन जब हम लोग मेन फंक्शन में प्रिंट कर रहे हैं तो 100 ही रह जा रहा है, क्योंकि हम लोग का जो फंक्शन में कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है और हम लोग जो उसमें पास किए हैं वो वेरिएबल का नाम पास किए हैं, जिसके कारण हम लोग का यहाँ पे ऐसे हो रहा है। अब हम लोग रेफरेंस वाला समझते हैं, तब हम लोग को और अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में डिफरेंस होता है। सो गाइस, एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग का जो एक्चुअल पैरामीटर होता है ना उसका वैल्यू फॉर्मल पैरामीटर में, मतलब जब हम लोग फंक्शन कॉल करते हैं तो वो वैल्यू इसमें जस्ट कॉपी हो जाता है, ठीक, कॉपी हो जाता है। तो
हम लोग यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि मतलब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना कि फंक्शन का नेम से कॉल कर रहे हैं, मतलब हम लोग उसका एड्रेस नहीं पास कर रहे हैं, हम लोग उसका फंक्शन का नेम से कॉल कर रहे हैं। लेकिन इसके अपोजिट जब कॉल बाय रेफरेंस होता है तो इसमें क्या होता है कि बोथ द एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर्स रेफर टू द सेम लोकेशन, ठीक है। सो एनी चेंजेस मेड इनसाइड द फंक्शन आर एक्चुअली रिफ्लेक्टेड इन एक्चुअल पैरामीटर्स ऑफ द कॉलर। मतलब क्या हो रहा है कि हम लोग का जो एक्चुअल पैरामीटर्स था, ठीक है, और जो हम लोग का फॉर्मल पैरामीटर, मतलब हम लोग जब फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो उस टाइम जो पास कर रहे हैं वेरिएबल उसको फॉर्मल पैरामीटर्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि फॉर्मल पैरामीटर्स जो है हम लोग का उसका जो वैल्यू है और जो हम लोग का एक्चुअल पैरामीटर्स है, तो हम लोग कॉल बाय रेफरेंस में क्या करते हैं, हम लोग उसके लोकेशन को पास कर देते हैं, हम लोग वैल्यू पास नहीं करते। इसमें क्या हो रहा था कि इसमें हम लोग क्या कर रहे थे कि जो कॉपी कर दे रहे थे एक्चुअल पैरामीटर का जो भी वैल्यू था उसको फॉर्मल पैरामीटर्स में कॉपी कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे जब हम लोग कॉल बाय रेफरेंस से कॉल करेंगे तो हम लोग कोई वैल्यू को लेके काम नहीं करेंगे, हम लोग उसके लोकेशन को लेके काम करेंगे। तो लोकेशन को लेके काम करने से होता क्या है कि हम लोग का जो भी वैल्यू को चेंज करते हैं हम लोग फंक्शन में, तो चेंज करने से अगर आप कोई लोकेशन पे चेंज कर रहे हो तो उस लोकेशन पे जो भी वैल्यू है वो चेंज हो ही जाएगा। वो अभी तक क्या हो रहा था कि कॉल बाय वैल्यू में हो रहा था कि हम लोग बस एक वैल्यू को चेंज कर रहे थे, तो हम लोग यहाँ पे चेंज करें, लेकिन मेन फंक्शन में तो चेंज नहीं किए, तो मेन फंक्शन में क्यों चेंज होगा। पर रेफरेंस में क्या होता है कि हम लोग एक एड्रेस पे जो चीज़ है उसको चेंज कर देते हैं। तो अगर एड्रेस को चेंज कर देंगे, एड्रेस पे जो भी वैल्यू है, एड्रेस पे जो भी वैल्यू उसको एड्रेस को चेंज नहीं करेंगे, एड्रेस पे जो भी वैल्यू उसको चेंज करेंगे, ठीक है। तो अगर एड्रेस पे जो भी वैल्यू है उसको चेंज कर दे रहे हैं तो अब उस चीज़ को उस एड्रेस को हम बाद में भी अगर देखेंगे तो हमको चेंजिंग वैल्यू ही मिलेगा। अगर हम उसको मेन फंक्शन में भी प्रिंट करेंगे तो हम लोग को चेंजिंग वैल्यू ही मिलेगा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सो गाइस, कॉल बाय रेफरेंस का एग्जांपल अब देखते हैं, ठीक है। कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है, देखो कॉल बाय रेफरेंस जो सेम अभी मैंने जो एग्जांपल कॉल बाय वैल्यू में दिखाया वही प्रोग्राम सेम है, लेकिन इसको हम लोग अब कॉल बाय रेफरेंस से बना रहे हैं। तो क्या चेंजेस हो रहा है वो देखना। यहाँ पे क्या हो रहा है कि वैसे ही मैंने x = 100 लिया है, उसको प्रिंट किया है, उसके बाद चेंज फंक्शन को कॉल किया। तो इस बार मैंने क्या किया ना कि पासिंग रेफरेंस इन फंक्शन, मतलब हम क्या करें कि इस बार हम लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे हम सिर्फ x पास कर रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम एड्रेस ऑफ x पास कर रहे हैं, मतलब x जो वेरिएबल है उसका एड्रेस पास कर रहे हैं। तो इस तरह जब हम लोग कुछ फंक्शन में पास करते हैं ना तो उसको बोलते हैं पासिंग रेफरेंस इन फंक्शन, मतलब एक रेफरेंस से हम लोग पास कर रहे हैं, उस वैल्यू को डायरेक्ट नहीं पास कर रहे हैं। तो ये चेंजेस होने के कारण क्या रिजल्ट क्या होता है, मतलब ऐसे करने से होता क्या, ऐसे करने से ये होता है कि उस एड्रेस पे जो वेरिएबल है उसका वैल्यू अब चेंज हो गया। तो चेंज हो गया तो अब उस एड्रेस पे हम कभी भी देखेंगे तो उसका वैल्यू चेंज ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था ना कि हम लोग बस x का वैल्यू चेंज कर रहे थे, उस एड्रेस पे जो वेरिएबल है उसका नहीं चेंज कर रहे थे। तो अगर हम x का वैल्यू यहाँ पे चेंज किए हैं इस जगह पे, तो x का वैल्यू हम यहाँ पे चेंज किए हैं इस जगह पे, तो हम लोग उसको यहाँ पे कॉल करेंगे तो क्यों चेंज होगा। यहाँ पे कॉल करेंगे तो चेंज हो सकता है क्योंकि ये तो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। यहाँ पे x 100 था, 100 ही रहेगा। यहाँ पे चेंज हो रहा है लेकिन ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है कि यहाँ भी चेंज हो जाए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि एड्रेस पे जो वैल्यू उसको चेंज कर दे रहा है। तो एड्रेस पे चेंज करने के कारण अगर हम लोग उसको यहाँ भी कॉल कर रहे हैं तो भी उसका वैल्यू चेंजिंग दिखा रहा है। अभी इसको रन करके देखते हैं तो समझ में आएगा। सो सी, बिफोर फंक्शन कॉल x 100 था, ठीक है। अब बिफोर एडिंग वैल्यू इनसाइड फंक्शन 100 हुआ, लेकिन ऐड करने के बाद 200 हुआ। और वही अगर हम मेन फंक्शन में फिर से कॉल कर रहे हैं तो 200 हो जा रहा है। मतलब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर हम लोग का कोई जो मेन फंक्शन है वो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग का वैल्यू चेंज हो गया मेन फंक्शन में। यहाँ पे कुछ रिटर्न नहीं कर रहा था लेकिन यहाँ चेंज नहीं हो रहा था, पर इसमें हो गया। इसमें इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पे हम लोग रेफरेंस के थ्रू कॉल किए हैं। तो ये डिफरेंस होता है रेफरेंस और कॉल बाय वैल्यू का, कि कॉल बाय रेफरेंस जब करोगे आप तो आप एक एड्रेस पास करोगे फंक्शन में, लेकिन जब आप वैल्यू से कॉल करोगे फंक्शन को तो आप सिर्फ वेरिएबल का नेम पास करोगे। तो यही डिफरेंस होता है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं, आपको कहीं पे कुछ दिक्कत हो तो आप कमेंट में हम लोग से पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक चैट बनाया मैंने कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस के बीच में जो डिफरेंस होता है इसका स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हो फ्यूचर के लिए। तो क्या होता है कि कॉल बाय वैल्यू में ए कॉपी ऑफ एक्चुअल पैरामीटर इज पास्ड इनटू द फॉर्मल पैरामीटर, बट इन कॉल बाय रेफरेंस ऑफ एक्चुअल पैरामीटर इज पास्ड इनटू फॉर्मल पैरामीटर्स।
Change in formal parameters will not result in change in actual parameter, but change in formal parameters will result change in actual parameter. ओके मतलब फॉर्मल पैरामीटर्स में कुछ चेंज करेंगे तो एक्चुअल में चेंज नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे अगर आप फॉर्मल पैरामीटर में कुछ चेंज करते हो तो एक्चुअल में भी हो जाता है। इसका रीज़न ये है क्योंकि हम लोग उसके एड्रेस के थ्रू चेंज कर रहे हैं इसलिए, और यहाँ पे वैल्यू के थ्रू चेंज कर रहे हैं इसलिए नहीं हो रहा है। सेपरेट मेमोरी लोकेशन इज एलोकेटेड फॉर एक्चुअल और फॉर्मल पैरामीटर्स, सेम मेमोरी लोकेशन इज एलोकेटेड फॉर एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर्स। मतलब क्या होता है कि इसमें क्या, जैसे कि x का वैल्यू 100 था तो वो कोई लोकेशन पे स्टोर होगा। अब x का वैल्यू 100 प्लस 100 मतलब कि 200 हो गया तो वो कोई दूसरे मेमोरी पे लोकेट होगा, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि सेम मेमोरी पे ही लोकेट हो रहा है क्योंकि हम लोग उसके लोग इसीलिए कर रहे हैं इसीलिए। सो गाइज इतना ही था इस वीडियो में। कहीं भी फंक्शन में कुछ दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू गाइज।